नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आज मिश्रा। इस वक्त देख सकते हो ओल्ड फरीदाबाद की भूड़ कॉलोनी पहुंचे हैं कांग्रेसी नेता लखन सिंगला। यहाँ पर पहुंचे, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की सरदारी द्वारा जो है वो वेलकम किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, मतलब माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ की जनता द्वारा जो है वो वेलकम किया जा रहा है। काफी अच्छा स्वागत देख सकते हैं, आतिशबाजियों के साथ जो है वो इनका वेलकम किया गया है। काफी अच्छा स्वागत, सोचिए 100 मीटर की दूरी पर जो है लोग जो है उनको लेने के लिए वहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जनता की समस्या सुनने के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो काफी सराहनीय काम है। और ये देखिए लगातार हर जगह जाकर, हर इलाके, कॉलोनी, कस्बे में जाकर जो है लखन सिंगला वहाँ पर वोट की अपील कर रहे हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में लोग इनको जो है वो पसंद करो। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, ओल्ड फरीदाबाद की भूड़ कॉलोनी पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं अभी जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो इनका वेलकम किया गया है। और भीड़ देख सकते हैं किस तरीके की है। ये देखिए, थोड़ा बैठ जाए, आपको भी विश्राम करना चाहिए। ये देख सकते हैं, मतलब तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लखन सिंगला को सुनने के लिए, उनकी मदद के लिए। मतलब एक तरीके से यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं से जो परेशान है, जो आजकल बीजेपी नहीं कर पाई, वो शायद कांग्रेस के दावे हैं काफी वो कर सके। और देख सकते हैं लोग सपोर्ट भी काफी ज्यादा कर रहे हैं लखन सिंगला को, और लोगों के बीच पहुंच भी रहे हैं लखन सिंगला। सुनील अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सुरेंद्र अग्रवाल जी का ये देख सकते हैं, मतलब किस तरीके से अभी आज हमारी हरियाणा मांगे हिसाब में कांग्रेस पार्टी हिसाब नहीं मांग रही। ये जनता है जो आवाज उठा रही है, तो जनता अपना हिसाब मांग रही है। आप लोगों को मौका देने के लिए ये मंच बनाया गया है। जो भी भाई, जो भी युवा साथी, जो भी माता बहने अपने मन की बात, अपना दर्द, अपना दुख, अपना जो भी हिसाब मांगना चाहती है वो ऊपर आ जाए। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत ही जल्दी अपनी बात कहे और नेताजी तक अपनी बात पहुंचाए। ये देख सकते हैं, इस वक्त आपको बता दें लखन सिंगला जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर पहुंचे भूड़ कॉलोनी में, भूड़ कॉलोनी के लोगों की, जनता की समस्याएं सुनने के लिए। यही नहीं, हर जगह जाकर, हर एक इलाके में, कॉलोनी में जाकर जो है वो लोगों की समस्याएं सुन रहे। और आज भूड़ कॉलोनी पहुंचे, यहाँ पर जैसे जैसे लोग जो है जिनको परेशानी, जिन चीजों की आजकल, जैसे कि बारिश का मौसम, हर एक इलाके में पानी की समस्या, बिजली की समस्या जो है वो लगातार हो रही है। आज यहाँ पर पहुंचे और देखते हैं लोगों को क्या समस्या है। मतलब बिजली की समस्या, जिस तरीके से थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो बिजली कट जाती है, बारिश हो जाए तो वो तो फरीदाबाद से तो कुछ बातें छिपी नहीं है फरीदाबाद की जनता से। जैसे थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा फरीदाबाद जो है वो जलमग्न हो जाता है। और ये देख सकते हैं हरियाणा मांगे हिसाब। विकास लाएंगे, विकास तो लाएंगे, विनाश करके जा रहे हैं। यकीन मानिए ये पार्टी हरियाणा से साफ हो रही है और कांग्रेस आ रही है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? हाथ उठाकर बताइए साथियों। 10 साल हो गए, विकास की बात तो हम बाद में करेंगे। आज भी हमारी सड़क की, पानी की, सीवर की, कल बारिश हुई है, 1 घंटा बारिश हुई है, पूरा शहर डूब गया। बिजली की समस्या, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर लखन सिंगला पहुंचे, कौन सी समस्या बताएंगे इनको? कौन सी समस्या बताएंगे लखन सिंगला को? उसके बाद हारू मत से मत जिताएंगे। हाँ, अच्छा, क्या समस्या क्या है यहाँ पर भूड़ कॉलोनी में? पूरे 10 साल क्या समस्या है, कुछ जो बताएंगे आप? कॉलोनी में पैदल नहीं जा सकते आदमी, पानी भर जाता है, बारिश में पानी भर जाता है, पैदल नहीं निकल सकते। विकास नहीं है, विकास कोई नहीं है। यहाँ के नेता, बीजेपी नेता ने कुछ अभी तक कोई विकास नहीं। अच्छा, क्या हुआ अंकल? यहाँ पर क्या करने पहुंचे लखन सिंगला को सुनने के लिए? सुनने के लिए पहुंचे। इस बार वोट लखन सिंगला को दिया जाएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं, मतलब तमाम जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर लखन सिंगला को सुनने के लिए पहुंची है। उनसे अपनी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर बताने के
के लिए पहुंचे, क्योंकि लगातार जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर भूड़ कॉलोनी इलाके में जब पूरे फरीदाबाद में देखा जाए तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और सोचिए एक नहीं दो नहीं तीन सरकार है बीजेपी की, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब विधानसभा और लोकसभा तो हर जगह बीजेपी के लखन सिंगला बोले पर उनकी भी सुनते हैं। और जितने लोग ये युवा खड़े सब आगे आ जाओ भाई, आ जाओ, आने वाली सरकार का भविष्य हुआ। जो गाड़ी के पास खड़े आगे आ जाओ, मैं यहीं से देख रहा हूँ। परम आदरणीय मंच पर आसीन मेरे पिता समान मनसाराम जी, मामा सिंह जी, भाई सतवीर जी, बलराज नागर जी, विशेष शर्मा जी, नंदराम शर्मा जी, रोहतास भाटी जी, जागर साहब, लालचंद चौहान जी, पंडित चंद्र प्रकाश शर्मा जी, हमारे साथ आए सुरेंद्र अग्रवाल जी, भाई इंदर गर्ग जी, राजेंद्र जी, मंच पर आसीन किसी भाई का नाम रह जाए तो सॉरी, माफी मांगूंगा। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, इस पंडाल के अंदर बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको पता है जो बात मैं बोलूंगा, किसी भाई को मेरी बात गलत लगे तो खड़ा होकर ऐतराज कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज 2024 के अंदर विधानसभा के चुनाव है और उन विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई किंतु परंतु नहीं है। हाथ उठा के समर्थन दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। हाथ उठा के बताए बनेंगे ना। फरीदाबाद के अंदर मैं 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपने भरपूर प्यार दिया। 15 दिन पहले मुझे टिकट मिली, उसके बाद भी 50,000 वोट आपके आशीर्वाद से मुझे मिली। 75 बार का नारा था, पुलवामा होके चुका था, जनता भ्रमित थी, परेशान थी, भ्रमित होकर भाजपा को जिताने का काम करा। इनकी झूठ और जुमले 75 बार के नारे के बाद भी बीजेपी की कुल 40 सीटें आई और कांग्रेस की 31 सीट आई। सिर्फ 9 सीटों का फर्क रहा। जज्बा जो मंच के माध्यम से कहती थी कि भाजपा के खिलाफ जन संदेश दो, वही जज्बा अपने स्वार्थ और बेईमानी और लूट के लिए भाजपा का समझौता कर लिया, भाजपा के साथ साझा हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपको कहा स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई स्टेडियम आया, कोई एयरपोर्ट आया, कोई बाईपास आई, कोई हाईवे आया, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई कॉलेज आया, कोई हॉस्पिटल आया, कुछ नहीं आया। बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पर। फरीदाबाद और हरियाणा की जनता सिर्फ एक ही चीज में उलझ के रह गई, मूलभूत सुविधाएं। सीवर रुकी पड़ी हैं। हम 4-4 दिन सीवर मैनों का इंतजार करते हैं, हमारी सीवर खोल दो। कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, कूड़ा उठाने के लिए आदमी नहीं है, गलियों में झाड़ू नहीं लगती,
गलियों में अंधेरा रहता है, लाइटों के बल्ब ठीक करने के लिए चौक और बल्ब नहीं इनके पास, पानी की व्यवस्था नहीं। 4 बजे हमारी बहन बेटियां पानी भरती हैं, शर्म आनी चाहिए, इसे कहते हैं स्मार्ट सिटी। फरीदाबाद के अंदर एक बारिश आती है, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। कल मेरी सी गांव के अंदर जनसभा थी, मैं वहां से 8:30 बजे निकला, 1.25 घंटे में अपने ऑफिस पर आके लगा। सी गांव से लेके सेक्टर 9, 7, 8 से लेके सेक्टर 19 कम्युनिटी सेंटर तक 3-3 फुट पानी भरा हुआ था। कहते हैं कांग्रेस ने क्या करा? 2005 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे। मैं जो बोलूं मेरी बात ढंग से सुनना और मंथन करना, एक लायक और नालायक बेटे में कितना फर्क होता है। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे, कांग्रेस की सरकार रही। सपने में भी सोचा था आपने मेट्रो में सफर करोगे? किसने दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, गुड़गांव में सोना 6 लाइन हो, कैली बाईपास हो, मीठे पानी की रैली वाली योजना हो, KMP और ग्रेटर फरीदाबाद हो, किसकी देन थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन थी। 2014 से 24 तक भाजपा सरकार के अंदर 1 इंच जमीन भी किसी संस्था को नहीं मिली। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे, पंजाबी भवन हो सेक्टर 16 में, गुर्जर भवन हो सेक्टर 16 में, किसान भवन हो सेक्टर 16 में, दलित भवन हो सेक्टर 3 में, जाट भवन हो सेक्टर 3 में, महाराणा प्रताप भवन हो सेक्टर 8 में, और सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 के सामने 2 एकड़ के अंदर सीनियर सिटीजन क्लब बनाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा। किसने बनाई इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं? जमीन दी, 2-2 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। क्या 1 इंच जमीन इन्होंने दी है? इतिहास उठा के देख लो, 2005 से 14 तक जितने मंदिर बने हैं, जितने गुरुद्वारे बने हैं, जितने धार्मिक स्थल बने हैं, सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या दिया? भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी, झूठ। मुखेटा बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं। 2014 में कोई और चेहरा था भाजपा का इस विधानसभा से, 2019 में कोई और चेहरा था विधानसभा से। डरे पड़े हैं, घबराए पड़े हैं, सोच रहे हैं लखन सिंगला के सामने किस उम्मीदवार को लाएं। हार का डर सता रहा है। एक और जादू ढूंढ रहे हैं, एक और उम्मीदवार ढूंढ रहे, झूठा, जो झूठ बोले, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करे। उम्मीदवार पे मत जाना, जातिवाद पे मत जाना, क्षेत्रवाद पे मत जाना, परिवारवाद पे मत जाना, धर्मवाद पर मत जाना, विकास पर जाना। विकास में 10 साल में हरियाणा को लूट लिया, अब लूटने का मौका मत देना इनको। उम्मीदवार बदलेंगे, नया चेहरा लाएंगे, कुछ नहीं होगा। पार्टी वही है जो झूठ और लूट की राजनीति करती है, आपके सामने है। जहां पर हमने, हमारी कांग्रेस ने, हमारे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जहां मेट्रो का पोल छोड़ा, आज वही की वही है। जहां बॉर्डर पर पोल छोड़ा, आज वही की वही है। आज आपको बता देना चाहता हूं, आने वाली सरकार में हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर डाला है वृद्धा पेंशन 6,000 रुपए। एक घर के अंदर एक माता पिता होंगे तो 12,000 रुपए पेंशन देने का हम काम करेंगे। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। हमारे घोषणा पत्र की नकल करके भाजपा ने ऐलान करा कि 500 में सिलेंडर देंगे। भले आदमियों 9 साल से कहां थे?
2014 कहाँ था, 15 कहाँ था, 16 कहाँ था, 17 कहाँ था, 18 कहाँ था, 19 कहाँ था, 20 कहाँ था, 21 कहाँ था, 22 कहाँ था, 23 कहाँ था। 40 दिन चुनाव में बचे हैं, 750 घंटे चुनाव में बचे हैं। झूठ बोलते हो। 500 रुपए में सरेंडर देंगे। एक और जुमला, 9 साल 10 महीने 15 दिन तो सिलेंडर का रेट 1200 रुपए रहा। अब 1.5 महीने में ये 500 रुपए सिलेंडर दे देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, हमारे घोषणा पत्र के अंदर है। 300 यूनिट के बाद शहर हो, गली हो, कॉलोनी हो, शहर बस्ती हो, सेक्टर हो, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उससे ऊपर का बिल आपका आएगा। बीपीएल कार्ड वालों को 100 गज के प्लाट मकान बनाकर देने का काम हम करेंगे। बल्लभगढ़ से मेट्रो पलवल तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में है। बदरपुर बॉर्डर से लेके गुड़गांव तक मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे। अब ये हमारे घोषणा पत्र में काम चल रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर 90 विधानसभा के अंदर कमेटियां बनाई गई हैं। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी, ऐसे पैर पड़े उनके अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ गई। 50 पूर्व एमएलए और मंत्री भाजपा जजपा लोक दल छोड़कर कांग्रेस में आ गए। हजारों पंच सरपंच नंबरदार और पार्षद कांग्रेस में आ गए। आपने देखा सच्चाई और ईमानदारी के प्रति चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े, 15 कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन करी। थोड़ा सा रह गया, राष्ट्रीय मुद्दा मांगे लोग, फिर भी 6,15,000 वोट बाबूजी को मिली। आपने बहुत प्रयास करे, कोई बात नहीं है। 6,75,000 का मार्जिन आपने 75 पे पहुंचाने का काम करा, 5 लाख का मार्जिन कम करा। ये जो विधानसभा का चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। सावधान रहना, ये सीवर का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इनके बहकावे में ये अब बहकावे में आ गए। मैंने आपको बताया ये अली बाबा 40 चोर की टीम है। ये मुखटा बदलेगी। 14 में किसी और ने मुकुट पहना था जिस पे लिखा था झूठ है लूट। 19 में किसी और ने मुकुट पहना था जिस पे भी लिखा था झूठ है लूट। 24 में भी नया मुकुट पहन कर कोई आएगा, उसका काम भी झूठ है लूट होगा। पार्टी तो वही है ना, जिसने झूठ का खाया, जिसने लूट का खाया। एक और बात बता देते हैं आपको, हम फैमिली आईडी भी खत्म करने का काम करेंगे। जिस फैमिली आईडी के नाम पर लूट मच रही है, इतना भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का घोटाला। हमारे नीरज शर्मा विधायक जी ने मुद्दा उठाया और कहा, और उनके मुद्दा उठाने धरना प्रदर्शन के बाद जांच हुई। 200 करोड़ का घोटाला, कागजों में सड़कें बनी, कागजों में पार्क बने, कागजों में बॉडी दीवार बनी, कागजों में कम्युनिटी सेंटर बने, कागजों में बॉडी दीवार बनी, कागजों में कैनोपी लगी, कागजों में झूले लगे, कागजों में बेंच लगे, कागजों में लाइट लगी। और कागजों में बिल पास हो गया
और 200 करोड़ की पेमेंट ठेकेदार को हो गई। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मंच पर भी जो लोग बैठे हैं, और आपसे मैंने आपको कहा मैं झूठ बोलूं तो मुझे टोक देना। 200 करोड़ के घोटाले की पता है ना आपको? हाथ उठा के बताओ। नगर निगम में जो घोटाला हुआ पता है क्या? नरेंद्र गुप्ता बोला उसके खिलाफ, मूलचंद शर्मा बोला, सीमा तिलका बोली, पिंपले का विधायक बोला, दिगाम का विधायक राजेश नागर बोला, मान्यवर मेरे बड़े भाई राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर जी, इन्होंने भी एक बयान नहीं दिया उस घोटाले के खिलाफ। अरे हिम्मत कर दो, सरकार से कहते जनता की कमाई के 200 करोड़ रुपए लूट लिए गए, किसी विधायक की मंत्री की आवाज नहीं निकली। आपको बता देना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। मैं इस विधानसभा से आपके आशीर्वाद से, कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा, हाईकमान के आदेश की पालना करूंगा। हुड्डा साहब सीएम बनने जा रहे हैं, आप मुझे जिता दोगे, मैं भी सरकार का हिस्सा बन जाऊंगा और आप भी उसका हिस्सा बन जाओगे। मैं आपका भाई हूं, भतीजा हूं, परिवार का सदस्य हूं। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति तो होता है जिसकी थोड़ी में हाथ देना पड़ता है, अरे एक व्यक्ति वो होता है जिसका हाथ पकड़ के चला जाता है। मैं तो आपका भाई, भतीजा, पड़ोसी, घर का बच्चा हूं। सबको मौका दिया, एक मौका मुझे भी दे दो, हाथ जोड़ के सबसे अपील है मेरी। आपने हमारा देखा है, हमने कितने काम लोगों के कराए हैं। 24 घंटे पब्लिक में रहते हैं हम लोग, सारा परिवार आपके बीच में रहता है। मैं नहीं मिलूंगा तो परिवार में किसी को भी आप पकड़ सकते हो। एक दफा हिम्मत कर जाओ। 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे, इतनी नौकरी दी, इतनी नौकरी दी। आज फरीदाबाद में बिजली बोर्ड हो, हुड्डा हो, पीडब्ल्यूडी हो, या पुलिस का महकमा हो, या बिजली का महकमा हो, फोन करके कोई पूछता है कि कहां नौकरी मिली और कब मिली, एक ही जवाब आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरी दी। इस सरकार में एक नौकरी नहीं मिली। 2005 से 14 तक सेक्टर और शहरों में आरएमसी रोड बनाई गई, पार्कों की बाउंड्री वाल की गई, कैनोपी लगाई गई, झूले लगाए गए, बेंच लगाए गए, हाई मार्क्स लाइट लगाई गई। रेन्यूअल योजना हम लाए, 140 ट्यूबवेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राज में यमुना के किनारे लगाए गए। एक भी ट्यूबवेल इस सरकार में नहीं लगा, एक भी ट्यूबवेल इस सरकार में नहीं लगा। आधे से ज्यादा ट्यूबवेल वहां के बैठ गए, मिट्टी फेंक रहे हैं। इसका हर्जाना कौन भुगत रहा है? हमारी बहन बेटियां भुगत रही हैं, जो सुबह 4 बजे उठकर पानी भरती है। 10 साल निकाल दिए, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। कई कहते हैं दौलताबाद में जाकर तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर बना देंगे। अरे भले आदमी, ये जनता है फरीदाबाद की, बेवकूफ नहीं है। 1 महीने में 10 सितंबर को आचार संहिता होगी, 10 सितंबर को आचार संहिता नोटिफिकेशन होगा। आज 10 अगस्त है। सबसे पहली बात, किसी को काम को करने के लिए पहले एस्टीमेट बनता है, जेई पास करेगा, एसडीओ, एक्सीएन, एससी, चीफ इंजीनियर, अकाउंट, फिर कमिश्नर, फिर वो फाइल जाती है टेंडर में। 45 दिन का टेंडर, 3 ठेकेदार टेंडर बनते हैं,
उसके बाद वो फाइल दोबारा घूम के वर्क ऑर्डर में जाती है। इनकी झूठ सुन लो, 9 साल 10 महीने 15 दिन मैं दौलताबाद वालों को नहीं दिया इन्होंने कम्युनिटी सेंटर। अब जाके कह रहे कम्युनिटी सेंटर दे देंगे। अंजरोने में जाके कह रहे हैं सैनी समाज को धर्मशाला दे देंगे। कहीं जाके कह रहे हैं ब्राह्मण समाज को धर्मशाला दे देंगे। 30 दिन में जमीन भी दे देंगे, अलाट भी हो जाएगी, चुनाव भी हो जाएगा, जमीन कहां मिलेगी और बिल्डिंग भी बन जाएगी। इनकी झूठ से सावधान रहो। भाजपा की ये हालत है, जिस तरीके से आईसीयू के अंदर एक पेशेंट होता है वो तड़पता है और डॉक्टर और नर्स उसको बचाने का प्रयास करते हैं, चारों तरफ से नलियां लगाते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं, नाक में नली, मुंह में नली, कान में नली, और परिवार के लोग हर तरह की दुआएं करते हैं कि इसको बचा लो, इसको बचा लो, इसको बचा लो। भाजपा आईसीयू के अंदर है, नदियों से घिरी पड़ी है, वेंटिलेटर पर तड़प रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता झूठ बोलकर उसको नया जीवन प्रयास कर रहे हैं देने का, नहीं होगा। वेंटिलेटर पे है भाजपा हरियाणा में, आखिरी सांस पे है, जाएगी, हुड्डा की सरकार आएगी। कितना भी इसके कार्यकर्ता झूठ बोल लें, कितनी भी मीटिंगें करा लें, कितनी भी दावतें दे लें, अरे तुम्हारी दावतों से क्या होगा? हमारे बच्चों को नौकरी दो, हमारी महंगाई से हमें निजात दिलाओ, हमारे विकास कार्य कराओ। लेकिन नहीं, महंगाई बढ़ी, मजदूर की दिहाड़ी भी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, कर्मचारी की तनख्वाह नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी, व्यापारी की इनकम नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसान की फसल का रेट नहीं बढ़ा। इतना बुरा हाल। मैं तो फूड कॉलोनी के लोगों से, बसेलवा कॉलोनी के लोगों से एक ही अपील करना चाहूंगा, एक मौका अपने भाई को, भतीजे को भी दो, एक दफे मुझे भी आप बनाकर भेजो। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप मुझे बनाओगे, मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा, आप भी सरकार का हिस्सा बनोगे। करोगे मदद मेरी, हाथ उठाकर समर्थन करो। एमएलए बनाओगे, कांग्रेस को वोट दोगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाओगे, पक्का। मैं 3 नारे लगाऊंगा, आपको उसका समर्थन करना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयवान जी, कांग्रेस पार्टी। आपको भी काफी देर बैठे